नमस्कार। एक बार फिर से पार्ट 5 में स्वामीनाथन के ये जो पार्ट चल रहा है उसमें स्वागत है आपका। पार्ट हम लोग 4 कंप्लीट कर चुके हैं और बड़ी अच्छी से आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। अभी तक क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा स्वामीनाथन एक स्कूल में पढ़ता है, उसके 4 दोस्त हैं, बहुत अच्छे से स्कूल चल रहा है। मणि नाम के लड़के का जलवा चल रहा है स्कूल में। सोमू मॉनिटर है, शंकर मोस्ट ब्रिलियंट बॉय है। लेकिन एक लड़का आता है और पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है। उसका नाम था राजम, वो और कोई नहीं एसपी का लड़का था। और जैसे ही राजम आता है, मणि सोचता है कि इसको तो मैं पहले दिन मज़ा चखा दूंगा, लेकिन होता उल्टा है। राजम को उल्टा, वो मणि को उल्टा मज़ा चख जाता है और एंड अच्छा होता है, दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये क्या, मणि, राजम और स्वामीनाथन एक अलग ग्रुप बना चुके हैं। तो उधर सोमू, शंकर और सैमुअल एक अलग ग्रुप बना चुके हैं। इन दोनों ग्रुप में अगर सबसे कमज़ोर पड़ रहा है तो इधर पड़ रहा है सैमुअल यानी कि मटर, तो उस ग्रुप में सबसे कमज़ोर पड़ रहा है स्वामीनाथन। राजम तो किसी से मतलब ही नहीं रखता था। खैर, मणि और स्वामीनाथन कह सकते हैं और उधर वो तीनों कह सकते हैं। तो स्वामीनाथन को टारगेट कर रहे थे। फिर आपने देखा कि स्वामीनाथन को जब टारगेट किया जा रहा था तो इसको मटर, राजम की टेल भी बुलाया जा रहा था। इवन मटर भी ये कह रहा था राजम की टेल, यानी कि इसको परेशान किया जाता रहा, देखो देखो कौन आया, पूंछ आई, ऐसे परेशान कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा कि स्वामीनाथन डिप्रेशन में जा चुका था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, सभी राजम की टेल बुला रहे थे। अब क्या होगा वो समझते हैं। अगले दिन जब स्कूल लगता है तो स्वामीनाथन के पास मणि और राजम दोनों आते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, ये सब लोग मेरे को ऐसा लगता है कि परेशान कर रहे हैं। मणि से बोलता है स्वामीनाथन, ये मेरे को राजम की टेल बुलाते हैं। मणि बोलता है तू तो बता देना मुझे, कोई भी कहता हो बता, तू अभी देखूं कैसे? नहीं अभी कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तब देखेंगे। बोला ठीक है, तू बता देना बस एक बार। ओके। राजम के पास जाके वो बैठ जाते हैं, तीनों की दोस्ती है। राजम बोलता है क्यों स्वामीनाथन, तू तो मेरे घर पे आ गया, बंगले पे आया था, तू मेरे अपने घर पे नहीं बुलाएगा क्या? स्वामीनाथन का फेस डाउन हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि राजम का इतना बड़ा बंगला, मेरा छोटा सा घर, अगर राजम मेरे घर पे आएगा तो मेरा घर कैसा लगेगा। लेकिन बोलना तो है, हाँ क्यों नहीं, आ जाना, आप भी मेरे घर पे आना। तो कल ही आ जाऊँ क्या? राजम बोलता है। स्वामीनाथन बोलता हाँ आ जाओ, कल आ जाओ। तो उसको बुला लिया जाता है। अब घर पे वो उसे पता है कि राजम आएगा तो मुझे बहुत अच्छा कर रखना पड़ेगा घर। सीधे जाता है घर पे, दादी माँ बैठी हुई हैं, अपनी तम्बाकू खा रही हैं, ऐसे कर रही हैं। स्वामीनाथन, दादी क्या है बेटा, सुनो तो, आप कल बिल्कुल निकलना मत बाहर, अपने यहीं पे रहना। क्यों, मैंने क्या कर दिया? अरे मेरा दोस्त आ रहा है। कौन दोस्त? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, वो राजम। अरे वो हट्टा कट्टा? नहीं वो नहीं। अच्छा वो चना? बोले चना नहीं, राजम एसपी का लड़का। अरे हाँ तूने बताया था, तू मेरे को भी मिलवा देना। नहीं दादी, मैं तुम्हें नहीं बुला पाऊंगा। क्यों? आप अच्छी नहीं दिखाई देती हो ना, आप बहुत ओल्ड दिखाई देती हो। हे ठीक है मत मिलवाना, तू खुश रहे बस। इस तरह से दादी कहती हैं। वो जाता है मम्मी के पास। मम्मी उस समय सब्जी काट रही थी। मम्मी कल बहुत अच्छी डिश बनाना। क्यों, क्या हुआ? अरे राजम आ रहा है, एसपी का लड़का। और सुनो मम्मी, एक कुक अंकल से भी कह दो, उनके यहाँ एक कुक लगा हुआ था, कुक अंकल से कह दो वो नई धोती पहन के आए, क्योंकि तमिलनाडु की ये घटना है तो तमिलनाडु में धोती चलता है, धोती कुर्ता है ना। तो उससे बोलता है कुक अंकल आप प्लीज़ नई धोती पहन के आना, राजम आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं पहन के आ जाऊँगा। मम्मी आप भी अच्छी धोती पहन लेना और अच्छा खाना बनाना, और थोड़ी देर के लिए कुक बन जाना आप मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बंगले पे उनके लिए कुक आया था अलग से। हाँ बेटा मैं बन जाऊंगी, चिंता मत कर तू। एक काम करोगी आप? बोला क्या? आप पापा का रूम मेरे को दिलवा दो, मेरा रूम बहुत छोटा है, आपको पता ही है रूम क्या है, वो तो वो पापा के रूम में तो मैं डाइनिंग टेबल यूज करता हूँ। प्लीज़ आप पापा से बोल दो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जा पापा से खुद बात कर ले। ठीक है मैं जाता हूँ। और जब जाता है वक्त भग के जाता है, देखता है कि पापा बिजी हैं, पापा काम कर रहे हैं। खड़े होके, पापा क्या हुआ? पापा मेरे को आपसे एक बात करनी है। बताओ। तुम बिना कभी कोई फालतू बात होगी? क्या बात है बताइए। पापा वो मेरा दोस्त आ रहा है तो आपका रूम चाहिए मुझे। क्यों, कौन सा दोस्त है?
पापा वो एसपी का लड़का है, शहर के जो एसपी है ना उनका लड़का है। अब शहर के एसपी का नाम सुन के पापा भी पिघल जाते हैं। अच्छा एसपी साहब का लड़का है, तेरा दोस्त है? हाँ हाँ मेरा दोस्त है। ठीक है सुन, मेरी किताबों को कुछ मत करना। वकील थे उसके पिताजी, तो बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई थी रूम में, ऐसी रखने। हाँ पापा चिंता मत करो आप। और सारी तैयार हो चुकी हैं सुबह की। सुबह राजम आने वाला है। उसने पापा का रूम अपना रूम बना लिया है। दादी से बोलती है आप चुप रहना, मम्मी से बोलती है अच्छा खाना बनाना, कुक अंकल से बोलते नई धोती पहन के आना। लेकिन कुक अंकल पहन के नहीं आए थे क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास। सुबह होती है, राजम एक्साइटेड है, स्वामीनाथन एक्साइटेड है कि राजम आ रहा होगा। घंटी बजती है, टन। ओ मम्मी राजम आ गया, दादी अंदर हो जाओ। और भग के जाता है, गेट खोलता है। राजम बिल्कुल टिप टॉप तरीके से आ चुका है। हे स्वामीनाथन क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आओ ना, जल्दी आओ। और वो मन में सोचता है कि दादी दिखाई नहीं जाए क्योंकि वो बहुत ओल्ड दिखाई देती है। सीधे अपने आ जाओ और अपने पापा के रूम में वो ले जाता है। पापा के रूम में, ये मेरा रूम है। अच्छा ये तुम्हारा रूम है? वाह बहुत अच्छा रूम है तुम्हारा, लेकिन ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो क्या तुम? ओ अब उसकी जो झूठ बोल रहा था वो झूठ पकड़ा जा रहा था। वो क्या है कि पापा जो हैं बड़ी बड़ी किताबें अपनी खुद की रख देते हैं, मैं तो बहुत मना करता हूँ लेकिन वो यूज कर लेते हैं मेरा कमरा, लेकिन है तो मेरा ही कमरा वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब स्वामीनाथन सोचता है कि कमरे के बारे में और क्वेश्चन पूछेगा, इससे पहले इसको दादी के बारे में बता देते हैं। जो उसने सोचा था कि दादी से नहीं मिलवाऊंगा, उसे मिलवाना पड़ रहा है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन से क्वेश्चन अब घर के बारे में यानी रूम के बारे में पूछा जा रहा है। राजम दादी से मिलोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। वो सोचता है भगवान दादी सो रही हो तो मैं कह दूंगा सो रही हैं। वो ले जाता है राजम को। उधर दादी सो क्या बढ़िया तम्बाकू बना रही थी, तम्बाकू चल रही है। वो आते हैं, स्वामीनाथन देखता है, तब दादी आप सोए नहीं? अबे यार तूने तो बोला था यहीं पे बैठने के लिए, बोल। राजम आ रहा है पीछे। अच्छा ठीक बैठ जाती है। राजम आता, दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। दादी आपको मैंने बताया था ना राजम के बारे में? हाँ बताया था, मैंने सुना है आपके पिताजी एसपी हैं। हाँ दादी मेरे पापा एसपी हैं। अरे स्वामीनाथन के दादा भी सब मजिस्ट्रेट थे, याद आ गई तुम्हारे पापा के बारे में सुन के। सब मजिस्ट्रेट थे? हाँ बहुत अच्छे थे, चले गए मेरे को छोड़ के। अरे बेटा तेरी मम्मी के पास तो गहना वहना बहुत होंगे। दादी मेरे मम्मी के पास तो पूरा एक बड़ा सा काला बक्सा रखा है और एक हरा बक्सा रखा है। काले बक्से में तो बहुत सारी ज्वेलरी रखी हैं, हरे बक्से में तो आपके सोने और चांदी के बहुत सारे बर्तन भी रखे हैं। अच्छा इतना पैसा है? हाँ मेरी मम्मी के पास तो बहुत कुछ है। इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन होती है और जैसे तैसे वो राजम को बढ़िया से खाना खिला के भेज देता है। सुबह होती है अगले दिन, जैसे वो क्लास में पहुंचता है, प्रेयर होती है। प्रेयर के बाद क्लास लगती है। मणि बाहर खड़ा हुआ है। स्वामीनाथन की एंट्री होती है। जैसी एंट्री होती है देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर ह्यूज लेटर में, बड़े से लेटर में लिखा हुआ है टेल। गुस्सा आ जाती है, लाल मुंह हो जाता है। अब किसी को कोई चढ़ा रहा हो वही शब्द आपके सामने लिख दिया जाए तो गुस्सा तो आएगी। उसका लाल मुंह हो जाता है एकदम गुस्से से। किसने लिखा ये? पूरी क्लास से चिल्लाता है और पूरी क्लास हे हंस रही होती है। अब कमजोर को सब पकड़ते हैं। स्वामीनाथन ने सोचा मैं सैमुअल को देखता हूँ। सैमुअल हंस रहा था, खिखी कर रहा था। वो जाता है, सैमुअल को पकड़ता है और पी में एक देता है मिला के। जैसे ही सैमुअल में एक पड़ता है, सैमुअल मैंने क्या किया, मेरे को क्यों मार रहा है? तो किसने किया ये? किसने लिखा? शंकर ने लिखा है। और शंकर की तरफ जाता है। अब तो भैया मार दिया तो शंकर की तरफ भी जाना पड़ेगा। और शंकर को पकड़ता है, शंकर में एक देता है। लेकिन शंकर मटर नहीं था। शंकर बोलता है स्वामी, पकड़ता है स्वामी को और ऐसे पटक देता है। अब लड़ाई शुरू। पैंडेमोनियम बन गई क्लास, भयंकर उथल पुथल। इधर ये खड़ा हुआ सैमुअल यानी कि मटर, उसने सोचा मेरे को भी मारा था अभी इसने, वो भी हाथ धो लेता है अपने।
और भयंकर लड़ाई हो जाती है। एक लड़का भाग के जाता है मणि के पास, मणि भाई क्या हुआ? उधर स्वामीनाथन पिट रहा है, और स्वामीनाथन पिट रहा है, भागता है वो। और क्लास में जब तक जाता है तब तक टीचर भी आ जाते हैं और टीचर सबको अलग कराते हैं। क्या हुआ स्वामी? इसने टेल लिखा था। किसने लिखा था? इस सैमुअल के बच्चे ने। चलो बैठो, चुप जाओ। अंदर सब लोग बैठ जाते हैं क्लास में। मणि जाके एंड में बैठ जाता है, स्वामीनाथन उसके बगल में। मणि भाई बहुत मारा इसने मेरे को। रुक जा तू रुक जा। और जैसे पीरियड खत्म होता है मणि खड़ा होता है, सैमुअल खड़ा हो, चल बाहर। और उसको बाहर ले जाते हैं। पीछे से सोमू और शंकर भी और मणि और स्वामीनाथन भी जाते हैं। ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ग्राउंड में मणि खड़ा होता है, क्यों मटर के बच्चे, तूने कैसे हिम्मत की इसको मारने की? मैंने थोड़ी हिम्मत की, इसने ही मारा मेरे को। स्वामीनाथन बोलता है, इसने टेल लिखा था। बोला मैंने नहीं लिखा था, शंकर ने लिखा था। मणि बोलता है, सुनो, स्वामीनाथन से एक शब्द भी बोला मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तब तक सोमू वहाँ पर खड़ा था। सोमू बोला, क्यों, तू कौन सा है? तू अपने आप को बहुत वो समझता है? मणि तू होगा अपने लिए कोई, इनसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मणि बोलता है, सोमू तू बहुत ज़्यादा वो बन रहा है। और दोनों में हो जाती है महासंग्राम, भयंकर लड़ाई। अरे लोट पोट रहे हैं, धूल उड़ रही है। अब ये तीनों छोटे बच्चे, सैमुअल देखता है स्वामीनाथन की तरफ, स्वामीनाथन देखता है सैमुअल की तरफ। क्या करें, लड़ाई भयंकर बढ़ रही है, तो चलो प्रिंसिपल सर के पास जल्दी से। और अपनी लड़ाई छोड़ के वो अब तीनों भाग के जाते हैं। प्रिंसिपल सर बिजी हैं ऑफिस में। और स्वामीनाथन, सर क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? उधर क्या हुआ बताओ तो। ग्राउंड में 2 मर्डर हो रहे हैं सर। मर्डर हो रहे हैं? किसके मर्डर हो रहे हैं सर? 2 लोग भयंकर लड़ रहे हैं। और वो उठता है, प्यून भी संग जाता है। प्रिंसिपल साहब देखते हैं तो वास्तव में भयंकर महासंग्राम चल रहा है और मिट्टी धूल उड़ रही है। वो दोनों को अलग करते हैं। क्यों मणि, क्या बात है? सर इसने मेरे को मारा। और दोनों को जब अलग किया जाता है, सोमू बोलता है इसने मेरे को मारा। और जाके दोनों को समझाते हैं प्रिंसिपल, और दोनों को बैठा देते हैं। इस तरह से भयंकर लड़ाई हो जाती है। अब तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। सोच रहे हैं कि कब कौन अकेला मिले उसी को मैं मारूं। मणि सोचता है जब सोमू अकेला मिलेगा उसी को मैं अच्छी तरह से ठोक ठाक दूंगा। और सोमू सोच रहा है मणि जब मिले तो हम देखेंगे इसे। भयंकर लड़ाई हो चुकी है। अब क्या होगा आगे वो तो वक्त ही बताएगा। पार्ट 6 का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।